एक बात और सुना था मैंने, आसपास का गाना जब खत्म हुआ था, अब्बा कभी ये नहीं कहते थे चलो मैं जा रहा हूँ। सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, आज आपके सामने मैं एक छोटी सी बात का, लेकिन एक ऐसी बात का इंकिशाफ करने जा रहा हूँ कि जिसका इल्म शायद आप लोगों को नहीं है। क्या है वो बात? मैं ज़रूर आपके सामने इसका तज़किरा करूँगा, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने मनपसंद चैनल को। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रफ़ी साहब ने अपनी ज़िंदगी का जो आखिरी गीत रिकॉर्ड किया था, वो गीत था जे ओम प्रकाश की फिल्म आस पास से। महकी महकी फिजा ये कहे। इसमें संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी जी ने। फिल्म में कई गीत थे जिन्हें लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार साहब और रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ पे एक जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि गर्चे कहा जाता है कि रफ़ी साहब ने जो अपनी ज़िंदगी का आखिरी नगमा रिकॉर्ड किया वो इसी फिल्म आस पास से था, जिसके बोल थे, तुझसे मिलने की आस है दोस्त, शाम फिर भी उदास है दोस्त, तू नहीं है मगर ये लगता है तू कहीं आस पास है दोस्त। तू कहीं आस पास है दो। उस दिन हुआ ऐसा कि रिकॉर्डिंग जो थी एक डुएट गाने की थी, जिसमें रफ़ी साहब के साथ लता मंगेशकर जी ने भी गाया था और उसी गाने की रिकॉर्डिंग हुई थी शहर में चर्चा है। आहा, शहर में चर्चा है ये दुनिया के। तो दोस्तों, उस दिन महबूब स्टूडियो में जो रिकॉर्डिंग हुई थी वो थी इसी गीत की रिकॉर्डिंग, जिसको मैंने भी आपको झलक के रूप में दिखाया। गाने की रिकॉर्डिंग हो गई, तमाम काम खत्म हो गया, सारे म्यूजिशियंस अपने सामान वगैरह को लपेटने लगे और रफ़ी साहब भी निकलकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। सीढ़ियों से उतरते हुए अचानक फिर वो वापस आए और वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि वो जो छोटा सा हिस्सा रह गया है, ऐसा करते हैं कि आज उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा कि सर, आज का तो काम खत्म हो गया है, म्यूजिशियन भी जाने के लिए तैयार बैठे हैं, तो ऐसा करते हैं कि वो तो कल की डेट है उस रिकॉर्डिंग की, कल ही कर लेते हैं। रफ़ी साहब ने कहा नहीं, ऐसा करें कि उस छोटे से हिस्से को भी आज ही कर लेते हैं। और फिर उन्होंने म्यूजिशियंस की तरफ घूम कर कहा कि क्या ख्याल है आप लोगों का, आज ही उस गीत की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, छोटा सा तो हिस्सा है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। अब म्यूजिशियन तो ऐसे भी रफ़ी साहब को ना नहीं बोल सकते थे और वैसे भी रफ़ी साहब म्यूजिशियंस के बड़े हरदिल अजीज़ थे। तो सब तैयार हो गए, गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, छोटा सा हिस्सा था, फौरन रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद रफ़ी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कहा, अच्छा तो मैं चलूं? कहते थे चलो मैं जा रहा हूँ, उस वक्त अपना बोले चलो मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोल के फिर वो निकले थे। नहीं तो कभी अपना अब्बा नहीं बोलते थे कि मैं जा रहा हूँ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी कहते हैं कि कभी भी उन्होंने, इतने बरसों हमने साथ में काम किया, लेकिन ये नहीं कहा कि अच्छा तो मैं चलूं। लेकिन उस दिन न जाने क्यों रफ़ी साहब ने कहा कि अच्छा तो मैं चलूं, और वो गए तो फिर ऐसे गए कि हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। This was on the last day, huh? It was not on the last day. It was a day before he expired. Oh, Yeah. ये वाकया शायद लोगों को कम मालूम है या नहीं मालूम है, जिसका मैंने आज आपसे जिक्र किया कि उस दिन रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग के स्टूडियो से निकल चुके थे काम ख़त्म करने के बाद, लेकिन फिर वापस आए और आने के बाद उन्होंने फिर से उस हिस्से को रिकॉर्ड किया। गर्चे ये जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में रफ़ी साहब की ज़िंदगी का आखिरी गीत था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि रफ़ी साहब ने जो आखिरी नगमा अपनी ज़िंदगी का गाया था वो एक रिहर्सल थी बंगला भजन की। बंगला का एक काली भजन था जिसकी रिहर्सल थी, और उस दिन म्यूज़िक डायरेक्टर श्यामल मित्रा उनके घर पे गए हुए थे और सुबह के वक्त वो रिहर्सल चल रही थी कि जब उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। द डे ही एक्सपायर्ड, उनका अपना भजन की एक रिहर्सल हो रही थी, बंगाली भजन था। हम ये भी कह सकते हैं, ये भी मान सकते हैं कि अगर रफ़ी साहब की आखिरी रिहर्सल को अगर हम काउंट करते हैं तो वो काली की भजन वो रफ़ी साहब की आखिरी आवाज़ थी। रिहर्सल करके अपना उधर उनको पेन उठा था ड्यूरिंग द रिहर्सल, लेकिन उन्होंने अपना जाहिर नहीं किया वो अपना। लेकिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आसपास ही वो आखिरी गीत था
जिस रफ़ी साहब ने रिकॉर्ड किया था। आइए सुनते हैं उस गीत को। तू कहीं आस पास। तो ये था वो नगमा जिसे मैंने आज आपके सामने पेश किया, और इससे लगी हुई वो कहानी भी जो आप लोगों ने सुनी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। अपनी बहुत सारी मोहब्बतों के साथ